हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पेक्ट्रम। और इसमें आज हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा की बात करने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ स्पेक्ट्रम के बारे में, तो देखिए, अगर हमारे सन से लाइट आ रही होती है, रेडिएशंस हमारे सन से आ रही होती हैं, अगर हमें उसे क्या करते हैं, पास कर दे, प्रिज्म में से अगर उसे पास कर दे, एज यू ऑल नो, तो वो वाइट लाइट हमारी क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वाइट लाइट हमारी क्या करती है, इस प्रिज्म में एंटर करती है। इस प्रिज्म में एंटर करने के बाद क्या होता है, फिनोमिना हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होगा, कि एक मीडियम से क्या जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है। लाइट की बेंडिंग होगी, येस और नो, है ना। आपने पढ़ा हुआ है व्हाट डू मीन बाय रिफ्रैक्शन इन द क्लास 10। द बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। तो पहला फिनोमिना यहाँ पर क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन होता है, आपको ध्यान हो तो, है ना। सेकेंड फिनोमिना आपका क्या होता है, यहाँ पे डिस्पर्शन का होता है। सेकेंड फिनोमिना आपका क्या होता है, डिस्पर्शन का होता है। अब आपका रिफ्रैक्शन तो हो गया, लाइट की बेंडिंग तो होगी, लेकिन प्रिज्म का एक प्रॉपर्टी क्या रहती है कि जब वाइट लाइट उसमें से पास होती है तो वो हमारी 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो वाइट लाइट हमारी क्या हुई, पास हुई इस प्रिज्म में, तो ये 7 कलर्स में क्या होगी, स्प्लिट होगी। अब फर्दर ये बाहर निकलेगी तो फर्दर मीडियम चेंज होगा, तो फर्दर रिफ्रैक्शन हो गया। तो पहले आपका रिफ्रैक्शन हो गया, फिर डिस्पर्शन हुआ, फिर फर्दर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो मतलब बेंडिंग, एक तो पहले बेंडिंग होगी, फिर वाइट लाइट में स्प्लिटिंग होगी, 7 कलर में स्प्लिटिंग हो गई, और फिर आपको ये 7 कलर बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। अब ये कौन से कलर निकलेंगे, विबग्योर वाले कलर आएंगे ये सारे बाहर। ये कलर कौन से आएंगे, विबग्योर वाले आएंगे। तो ये जो हमारे 7 कलर्स हमारे को ऑब्टेन हुए हैं, इसका जो पूरा बैंड हमारे को ऑब्टेन हुआ है, ये जो हमारे को क्या मिला है, 7 कलर का बैंड ऑब्टेन हुआ है, इसी बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इतना आपने क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है ना। तो अब देखिए, स्टार्टिंग यहीं से है हमारी। द स्प्लिटिंग ऑफ द बीम ऑफ द लाइट ऑफ द रेडिएशंस। द स्प्लिटिंग बीम मतलब क्या होता है, बंडल, लाइट रेज का जो बंडल आता है, ठीक है ना। द स्प्लिटिंग ऑफ द बीम ऑफ द लाइट ऑफ द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब आपको पता है कि जो हर एक कलर है उसकी जो वेवलेंथ रहती है वो डिफरेंट रहती है। तो आपको जो वाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट होने के बाद जो आपको 7 कलर्स मिले हैं, उन सबकी वेवलेंथ भी है डिफरेंट है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन। इसको डिस्पर्शन बोलते हैं। एंड द बैंड दैट इज ऑब्टेन, द पैटर्न दैट इज ऑब्टेन इज नॉन एज स्पेक्ट्रम। और जो पैटर्न आपको ऑब्टेन हुआ है उसे आप क्या बोलोगे, स्पेक्ट्रम बोलोगे, येस और नो। यू कैन डिफाइन इन अ सेकेंड वे। हाउ कैन यू डिफाइन, द बैंड ऑफ द 7 कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। जो आपको 7 कलर का बैंड मिल रहा है उसे आप क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। एंड इन द स्पेक्ट्रम डिफरेंट कलर्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, आपको जो डिफरेंट कलर्स हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। जैसे जो आपको हमारे ये 7 कलर आपको मिले हैं विबग्योर के अंदर, इसमें जो आपको पता है, देखो ये वॉयलेट, विबग्योर, है ना, ये कैसे अरेंज होते हैं 7 कलर हमारे को। इसके अंदर जो रेड कलर है, एज यू नो, किसकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। रेड कलर की क्या होती है, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, और लोएस्ट जिसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, तो आपकी रेड की हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, और वोलेट की आपकी क्या होती है, लोएस्ट वेवलेंथ होती है। लैम्डा लिख देती हूँ मैं वेवलेंथ को, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी की हमारी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो वो यही बोल रहा है कि जो आपको ये बैंड मिल रहा है उसके अंदर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के अंदर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर अरेंज्ड होते हैं सारे कलर्स। किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के अंदर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर ये सारे कलर्स हमारे क्या आते हैं, अरेंज्ड होते हैं। और दूसरी बात आपको क्या पता है कि इसके अंदर जो वॉयलेट कलर है ना, इसके अंदर जो है आपका वॉयलेट कलर आपका नीचे जो आता है सबसे, और रेड कलर जो आपका इस सबसे टॉप पे है, ये सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, मोस्टली डेविएटेड। और ये आपका रेड कलर क्या होता है, लीस्ट डेविएटेड। इतना आपको पता है, आपने क्लास 10 में पढ़ी हुई है ये बात, है ना। तो ये आपका कलर क्या होता है, लीस्ट डेविएटेड होता है। तो ये हमने बात कर ली स्पेक्ट्रम क्या हो रहता है हमारा। ओके, क्लियर आपको इतनी बात। आगे चलें, देखिए आगे फिर उसके बाद देखिए, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सेपरेट, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सेपरेट द रेडिएशंस ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ। अब हर एक वेवलेंथ की रेडिएशंस आ रही हैं,
आ रही है कि नहीं आ रही है? विबग्योर में आपको पता है कि जो डिफरेंट कलर्स होते हैं इन सब की जो वेवलेंथ रहती है वो डिफरेंट रहती है ना। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो सेपरेट करे द रेडिएशंस ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन को सेपरेट आउट करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं उसे? स्पेक्ट्रोस्कोप। और क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रोग्राफ। समझ में आई इतनी बात? जो अलग अलग कलर की वेवलेंथ को सेपरेट आउट करने का इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ। आगे देखिए, When a photographic film is used for recording the spectrum, अब आपकी क्या यूज़ करी जाती है? फोटोग्राफिक फिल्म यूज़ करी जाती है। एक तरह से स्क्रीन ही होती है ये, जिस पे आपको 7 कलर का बैंड आपको दिखाई देगा, ठीक है? फोटोग्राफिक फिल्म बोलते हैं उसे। तो अगर आप फोटोग्राफिक फिल्म को यूज़ करें स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करने के लिए, तो इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है? द इंस्ट्रूमेंट कोल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप, बट द फिल्म जो आप यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोग्राम। जो फिल्म क्या यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोग्राम। मतलब कहने की बात यह है कि जो 7 कलर का बैंड है ना, उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन से आप फिल्म पे ऑब्टेन करें, फोटोग्राफिक फिल्म पे ऑब्टेन करें, तो पूरे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है। और जो फिल्म है उसे क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रोग्राम, ठीक है? और एक थर्ड चीज़ देखिए, द ब्रांच ऑफ द स्टडी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा। ये जो आप स्पेक्ट्रा की स्टडी कर रहे हो ना, जो आपको ये 7 कलर का बैंड या स्पेक्ट्रम आपको ऑब्टेन हो रहा है, इसकी जो आप स्टडी कर रहे हो, उस ब्रांच का नेम ध्यान रखना क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। उस ब्रांच का नेम क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है? जो डिफरेंट आपको मिल रही हैं, बैंड मिल रहा है आपको अलग अलग कलर का, उस ब्रांच को जो स्टडी करती है जो साइंस, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। क्लियर इतनी बात, ठीक है? अब देखिए उसके बाद हमारा जो स्पेक्ट्रा है ना, वो 2 टाइप का होता है। एक तो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। एक क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रा, और एक क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है एमिशन, क्या होता है एब्जॉर्प्शन, फिर मैं आपको यहीं से आगे बताऊँगी। तो देखो क्या होता है, आपका जब भी कोई लाइट होती है ना, लाइट जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। जब भी हमारी कोई लाइट है वो किसके साथ इंटरेक्ट करती है? मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। और मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो लाइट जब भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो हमारे मैटर में क्या प्रेजेंट है? एटम्स, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि हमारे को 2 टाइप के स्पेक्ट्रम मिलते हैं उस इंटरेक्शन से, लाइट की मैटर के साथ इंटरेक्शन से, जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो 2 टाइप के हमारे को स्पेक्ट्रम मिलते हैं। एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है, और एक क्या मिलता है? एमिशन स्पेक्ट्रा। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है और एक हमारे को क्या मिलता है? एमिशन स्पेक्ट्रा। तो देखो मैं अब बताती हूँ आपको कैसे हो रहा है ये। तो देखो क्या है, हमने क्या करा, ये हमारी लाइट आ रही है, वाइट लाइट आ रही है, सपोज करो ये वाइट लाइट आ रही है। आगे मैं क्या लगा रही हूँ? एक स्लिट लगा रही हूँ, ये स्लिट लगाई है। इसको क्या बोलेंगे? स्लिट बोलेंगे। ये मेरी वाइट लाइट आ रही है, ये मैंने आगे क्या लगा दी? स्लिट लगा दी, ठीक है? अब ये स्लिट क्या करेगी? इसमें एक छोटा सा नैरो सा होल प्रेजेंट है। इस स्लिट के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक नैरो होल प्रेजेंट है। तो ये यहाँ से पास हो जाएगी, मुझे एक रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। समझ में आई? तो स्लिट लगाई। अब आगे मैंने क्या रखा, एक ना मैंने क्या ले लिया? बीकर ले लिया, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? NaCl का सोल्यूशन डाल दिया। एक मैंने क्या ले लिया? बीकर ले लिया, उसमें मैंने क्या डाल दिया? NaCl का सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है? आप सोल्यूशन भी ले सकते हो या किसी सब्सटेंस के आप वेपर्स भी ले सकते हो, एक कोल्ड गैस भी ले सकते हो। आप क्या ले सकते हो एक आप, या और क्या ले सकते हो आप इसकी जगह? एक कूलर गैस का ले सकते हो, ये आप ये कोल्ड गैस भी ले सकते हो, ठीक है? तो जो रेडिएशंस आएंगे या तो इस सोल्यूशन में से पास हो या इस कोल्ड गैस में से पास हो। अब मुझे एक बात बताओ कि जो ये रेडिएशंस आ रही हैं उसके अंदर हमारे क्या डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट है? उस रेडिएशंस के अंदर क्या प्रेजेंट है? डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट है। और अभी आपको पता है कि हर एक कलर की वेवलेंथ क्या होती है? अलग अलग होती है। हर एक कलर की वेवलेंथ क्या होती है? अलग अलग होती है। सपोज करो जो डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट हैं उनकी जो वेवलेंथ है ना, λ1 to λ5 है। मतलब λ1 to λ5 की वेवलेंथ वाले कलर्स इसके अंदर प्रेजेंट है। λ1 to λ5 वाली वेवलेंथ के कलर्स इस बीम जो आ रही थी, बंडल आ रही थी रेडिएशंस की, उसमें प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने क्या करा, इस कोल्ड गैस में से या इस NaCl के सोल्यूशन, दोनों में से कोई एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? वेपर्स यूज़ कर सकते हो इसके, या ये सोल्यूशन यूज़ कर सकते हो। तो क्या होगा, जैसे इसमें से पास होंगी ये रेडिएशंस हमारी, तो उसमें डिफरेंट कलर की वेवलेंथ है हमारी, है ना? तो क्या होगा, प्रिज्म से आगे क्या रखा हुआ है? एक प्रिज्म रखा हुआ है। आगे क्या रखा हुआ है? पहले तो स्प्लिटिंग होगी ना, है ना? डिफरेंट रेडिएशंस जो है उनकी स्प्लिटिंग होगी सबसे पहले, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया।
की स्प्लिटिंग होती है सबसे पहले प्रिज्म में रखने के बाद, है ना। तो पहले क्या हुआ, ये बीम आई यहाँ से पास होती हुई, ये प्रिज्म पे पड़ी, प्रिज्म पे पड़ने के बाद ये हमारी स्प्लिटिंग हो गई है, ये हमारी क्या होगी, स्प्लिटिंग हो गया। अब आगे क्या है हमारे को, ये रखी हुई है हमने फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म, ये हमने रखी हुई है फोटोग्राफिक प्लेट, लगा लो। हमारे को क्या ऑब्टेन होता है, विबग्योर, हमारे को क्या ऑब्टेन होता है, विबग्योर ऑब्टेन होता है ना हमारे को, यस और नो। तो हमारे को विबग्योर ऑब्टेन होता है। लेकिन क्या हुआ, मैंने क्या देखा, ये देखो ठीक है, विबग्योर ऑब्टेन होगा हमारे को। अभी आपने पढ़ा कि हमें विबग्योर ऑब्टेन होता है जब प्रिज्म में से हम अपनी रेडिएशन वाइट लाइट को पास करते हैं। तो यहाँ पर हमारे को क्या मिल गया, यहाँ पर हमारे को क्या मिल गया, एक डार्क बैंड मिल गया। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, डार्क बैंड मिल गया। मतलब आना यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए था, येलो कलर आना चाहिए था। विबग्योर को अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर कौन सा आना चाहिए था, येलो। लेकिन उसकी जगह तो मुझे क्या मिल गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, डार्क कलर दिखाई दे रहा है, डार्क बैंड ऑब्टेन हो गया उसकी जगह तो मुझे। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जब अपनी लाइट को इस सोल्यूशन में से पास करा ना, इस NaCl के सोल्यूशन में से पास करा, तो इस NaCl ने क्या करा, मेरे येलो लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। येलो लाइट की कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर लेगी ना, सॉल्यूशन जो है वो जिस वेवलेंथ, जिस कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगी ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डार्क बैंड मिल जाएगा तुम्हें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या मिल जाएगा, डार्क बैंड मिल जाएगा। अगर ये NaCl का सॉल्यूशन ना होता, ये हमारी क्या होती, कोल्ड गैस होती, कोल्ड गैस में से पास हो रही होती। तो कोल्ड गैस में से पास है, मेरे पास कितनी, सब मैंने सपोज करूँ कितनी वेवलेंथ लगा ली इस रेडिएशंस के अंदर, λ1 to λ5 डिफरेंट वेवलेंथ प्रेजेंट है, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ के कलर्स इसमें प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, अगर मैं कोल्ड गैस में से अगर पास करूँ, तो सपोज करो मुझे क्या मिला, ये डार्क, मुझे क्या मिले, दो जगह डार्क बैंड मिल गए, मुझे क्या मिले, दो जगह क्या मिल गए, डार्क बैंड्स मिल गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस λ1 to λ5 जो टोटल 5 वेवलेंथ थी ना, उसमें से 2 वेवलेंथ की उसने एब्जॉर्ब कर ली है, उसमें से 2 वेवलेंथ को उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो जब भी आप पास करो किसी सॉल्यूशन में से या किसी कोल्डर गैस में से पास करें, और अगर आपको स्पेक्ट्रा के अंदर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डार्क बैंड्स आपको मिल रहे हैं, तो समझ जाना उस वेवलेंथ का कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। मतलब यहाँ येलो की जगह आपको डार्क बैंड मिल रहा है, बाकी सारे कलर दिखाई दे रहे थे, येलो की जगह डार्क बैंड मिला, तो इसका मतलब वो उसने येलो लाइट की वेवलेंथ वाले कलर को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। येलो कलर वाली जो वेवलेंथ थी, जिसकी उसकी वेवलेंथ थी, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो अब देखो दूसरा स्पेक्ट्रा कौन सा है, एमिशन स्पेक्ट्रा। दूसरा स्पेक्ट्रा कौन सा, तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रा। तो समझो एमिशन स्पेक्ट्रा अब क्या होता है। देखो क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला कि जो लाइट है वो किसके साथ इंटरेक्ट करती है, मैटर के साथ। मैटर में क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल। फिर आपको ये स्पेक्ट्रा मिलते हैं, लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, मैटर के अंदर एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, फिर हमारे को एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है। ये बात मैंने आपको बता ही दी है ना। तो देखो क्या है कि ये हमारा एटम्स है, इन एटम्स में क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। इन एटम्स में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं इस एटम के अंदर। जैसे हमारा ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये आपके साइड्स में क्या शेल्स हैं, ये सारे के सारे। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, जब हम रेडिएशन डालते हैं ना इसके ऊपर, जब हम रेडिएशन डालते हैं एक एटम के ऊपर, जब एक एटम के ऊपर रेडिएशन डालते हैं, तो क्या होते हैं, जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम के अंदर कौन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद देखो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, मैंने आपको जैसे दिखा दिया। देखो सपोज करो ये, इसको मान लो E1, E2, E3, E4, E5, ये एनर्जी लेवल्स मान लो, E1, E2, E3, E4, E5, ये मान लिया अपने एनर्जी लेवल। तो जैसे आप क्या करोगे, रेडिएशन को डालोगे ना एटम के ऊपर, तो सपोज करो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, E1 के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, इस एनर्जी को, जो आप एनर्जी डाल रहे हो, जो आपने एनर्जी डाली, आपने बाहर से रेडिएशन डाली आपने, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस
जो ये इलेक्ट्रॉन इवन एनर्जी के अंदर प्रेजेंट है ना, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। और E1 से लेकर सपोज करो कितने में चला गया, ये चला गया हमारा E4 में, एक्साइट होके कहाँ चला गया, E4 में। तो अब इलेक्ट्रॉन आपका, जो इलेक्ट्रॉन की नई पोजीशन आ गई ना, जो इलेक्ट्रॉन की नई पोजीशन आ गई वो ये आ गई, इलेक्ट्रॉन की नई पोजीशन ये आ गई। पहले यहाँ प्रेजेंट था, अब यहाँ प्रेजेंट हो गया। तो इसने एनर्जी को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा, उसके बाद ये कहाँ पे पहुँच गया, E4 पे पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया, E4। ये इसकी क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट, इसको क्या बोलोगे, इसकी एक्साइटेड स्टेट। और ये इसकी क्या थी, ग्राउंड स्टेट, ये इसकी क्या थी, ग्राउंड स्टेट। समझ में आई। तो क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब कोई भी चीज़ एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं होती है, कोई भी चीज़ एक्साइटेड स्टेट में, या कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी स्पीशीज़ एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं होती है। तो इट विल कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, ये कहाँ आएगी, अपनी एक्साइटेड से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगी। तो जब ये अपनी एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में वापस आती है, तो वो जो एनर्जी रिलीज़ करती है वो किसके इक्वल रिलीज़ करते हैं, जितना इनके बीच में एनर्जी गैप होगा। उसने कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करी, रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद E1 से E4 में चला गया, ग्राउंड से एक्साइटेड में चला गया। अब उसके बाद ये वापस कहाँ आएगा, एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा, यस और नो। तो वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, जितना E1 और E4 में एनर्जी का गैप है, उतनी एनर्जी रिलीज़ करेगा जितना E1 और E4 में क्या एनर्जी का गैप है। तो ये लो, ये वापस आ गया, ये वापस आ गया, और उतनी एनर्जी इसने क्या कर दी, रिलीज़ कर दी, उतनी एनर्जी इतनी रिलीज़ कर दी जितना E1 और E4 में क्या था, एनर्जी का डिफरेंस था, एनर्जी का गैप था। तो अब ये जो स्पेक्ट्रा देगा, वापस आने के बाद ये जो स्पेक्ट्रा देगा, ये क्या देगा, एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या देगा, एमिशन स्पेक्ट्रा। मतलब पहले उसने एब्जॉर्ब करा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में गया, लेकिन कोई भी चीज़ एक्साइटेड स्टेट में स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहती है, वो प्रेफर करेगी वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आना। तो ग्राउंड स्टेट में जब ये आएगी तो उतनी एनर्जी रिलीज़ करेगी जितना E1, E4 और E1 में एनर्जी का गैप होगा, उतनी एनर्जी रिलीज़ कर दी और अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ गई। ठीक है। तो अभी जो स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करेगी वो कौन सा स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करेगी आपको, एमिशन स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करेगी। बात समझ में आ गई, कौन सा स्पेक्ट्रा देगी, एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब ऐसे आपने क्या करा, ये जो एब्जॉर्ब हुआ था, इसमें एब्जॉर्ब कलर कौन सा हुआ था, येलो कलर। एब्जॉर्ब कलर कौन सा हुआ था यहाँ पे, येलो कलर। ठीक है। तो जब ये एमिट होगा ना, तो जब एमिट होगा तो और आपको एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा, जब आपको एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा तो उसमें आपको येलो कलर की 2 लाइंस मिल जाएंगी। ये आपको क्या मिल जाएंगी, येलो कलर की 2 लाइंस। और एक इनकी वेवलेंथ क्या रहती है, 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम। क्या रहती है, 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम रहती है इनकी। ठीक है। तो मतलब क्या था कि जो कलर एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और जब वो वापस आएगा जिस कलर को उसने एब्जॉर्ब करा था उसी वेवलेंथ की को आपको एमिट कर देगा एमिशन स्पेक्ट्रम में। मतलब आप बाकी जगह आपको क्या देगा, डार्क दिखाई देगा, और ये 2 आपको येलो कलर की लाइंस दिखाई देंगी। ये 2 आपको येलो कलर की लाइंस, मतलब जो ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन कलर एब्जॉर्ब किया गया था वही एमिशन के टाइम वो कलर फिर से उसने दे दिया हमारे को। येलो कलर एब्जॉर्ब करा था तो येलो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग उसने हमारे को 2 लाइन्स दे दी, येलो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग उसने हमारे को 2 लाइन्स दे दी। और येलो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 वेवलेंथ होती हैं, दो लाइंस होती हैं येलो कलर की, ये वेवलेंथ होती है 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा। इसे क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा। इससे हमारे को क्या चीज़ प्रूव हुई कि एब्जॉर्प्शन के टाइम उसने ये 2 कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली होगी, तभी तो ये 2 एमिट कर रहा है एमिशन के टाइम पे। एब्जॉर्प्शन के टाइम उसने ये 2 कलर एब्जॉर्ब कर लिए होंगे, तभी अब ये 2 कलर वो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। इससे ये कन्फर्म हुआ। समझ में आया आपको। ठीक है। तो ये था आपका एमिशन स्पेक्ट्रा, और इस एमिशन स्पेक्ट्रा को क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको, लाइन स्पेक्ट्रा। तो अगर आप उसने λ1 से अब सपोज λ1 से λ10 तक की वेवलेंथ है, उसने λ3 λ5 λ7 को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जब वो एमिट करेगा तो यही वाली वेवलेंथ तुम्हारे को शो करेगा, यही वाली वेवलेंथ तुम्हें क्या करेगा, शो करे। जो एब्जॉर्प्शन के टाइम जिस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग, जिस कलर के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो भी होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एमिशन में वो क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा वही की वही लाइन्स। ठीक है। तो देखो इधर ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस एटम। जब आप गैसेस एटम में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, ठीक है,
द इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं टू द हायर ऑर्बिट। जो आपका ये बल्ब है, आपका येलो कलर के बल्ब्स होते हैं, आपको येलो लाइट दे रहे हैं, वो क्यों येलो लाइट दे रहे हैं, वो इसी की वजह से दे रहे हैं क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है बल्ब के अंदर। तो वो गैस क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो गैस क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है। पहले उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, फिर जब वो अपनी वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो हमारे को येलो कलर प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसलिए जो बल्ब में हमारी जो होती है वो येलो कलर की आपको लाइट शो होती है। जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, वो स्ट्रीट लाइट्स कौन सी कलर देती हैं, येलो कलर देती है ना वो स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है। वो येलो कलर इसी देते हैं कि गैस पहले जो गैसेस एटम है एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं और हमारे को उस कलर की वेवलेंथ जो है वो रिलीज़ कर देते हैं, तो हमारे को वही कलर दिखाई दे जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड फ्रॉम द लोअर टू द हायर बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर में चले जाते हैं। एंड देन द इलेक्ट्रॉन शो डी एक्साइटेशन, उसके बाद वो क्या दिखाते हैं, डी एक्साइटेशन दिखाते हैं। एंड एमिट्स द रेडिएशंस, और रेडिएशंस को एमिट करते हैं विच आर पास्ड थ्रू द प्रिज्म, और उनको कहाँ से पास किया जाता है, प्रिज्म से पास किया जाता है टू ऑब्टेन, कौन सा स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करने के लिए, एमिशन, कौन सा स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करने के लिए, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो देखो इधर वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई है अभी, एब्जॉर्प्शन आपको समझा दिया। व्हेन द वाइट लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, जब वाइट लाइट को सॉल्यूशन में से पास करेंगे हम, ये मान लो NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, और द वेपर्स ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, या किसी केमिकल सब्सटेंस के वेपर से, गैसेस वेपर्स में से जब आप पास करोगे, देन द सम वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब, कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएंगी और उस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे को डार्क बैंड मिल जाएगा, उस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे को डार्क बैंड मिल जाएगा। सो द डार्क बैंड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंड द स्पेक्ट्रम इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये हमारी रेडिएशंस होगी, ये स्लिट में से पास हुई, ये आपका NaCl का सोल्यूशन रखा हुआ है, तो जैसे NaCl के सोल्यूशन में से पास हुई, आगे प्रिज्म रखा हुआ है, प्रिज्म में से पास होने के बाद हमारे को जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्पेक्ट्रम मिला, उसके अंदर येलो कलर नहीं दिखाई दिया, बाकी सारे कलर तो दिखाई दिए लेकिन येलो कलर उसमें दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब येलो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब कर ली गई है, येलो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली गई है, इसलिए हमारे को येलो कलर दिखाई नहीं दिया। आई बात समझ, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा, एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा में हमने देखो, एमिशन भी फर्दर दो के होते हैं, कॉन्टीन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रा। एमिशन भी फर्दर दो टाइप के होते हैं हमारे, कॉन्टीन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रा। तो देखो, व्हेन द वाइट लाइट एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, जब वाइट लाइट किसी भी सोर्स से एमिट होती है, लाइक सन, अब सन अगर आपकी वाइट लाइट एमिट कर रहा है किसी भी सोर्स से और वो प्रिज्म से डिस्पर्स हो जाए, टू गेट द स्पेक्ट्रम इज एमिशन स्पेक्ट्रा। मतलब जो आपका सन वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था कि सन से आपकी वाइट लाइट आ रही है, सन एमिट कर रहा है ना वाइट लाइट को, यस और नो, सन एमिट कर रहा है वाइट लाइट को, तो अगर आप उसको प्रिज्म में से पास करोगे तो आपकी भी 7 कलर का बैंड मिलेगा जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये जो सन से हमारे को स्पेक्ट्रम मिलता है ना, जो हमारे को ये सन से स्पेक्ट्रम मिलता है जिसमें हमारे को 7 कलर का बैंड ऑब्टेन होता है, इसे बोलते हैं कॉन्टीन्यूस, क्योंकि एक कलर के ऊपर दूसरा कलर ओवरलैप कर रहा होता है, एक कलर के ऊपर दूसरा कलर ओवरलैप कर रहा होता है, मतलब वॉयलेट फिर इंडिगो, मतलब साथ साथ लगते हुए कलर होते हैं ना, आपने रेनबो भी देखा होगा, तो उसमें जो कलर है वो साथ साथ लगते हुए होते हैं, वॉयलेट साथ लग रहा है इंडिगो के, इंडिगो ब्लू के साथ लग रहा है, ब्लू ग्रीन के साथ येलो ऑरेंज रेड, तो ये कॉन्टीन्यूस हैं, ओवरलैपिंग कलर्स हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जो सन है हमारे को कौन सा स्पेक्ट्रा देते हैं, कॉन्टीन्यूस, क्योंकि सन जो एमिट करता है रेडिएशंस, फिर वो प्रिज्म में से पास हो जाती है, फिर हमारे को बैंड मिल जाता है, तो सन के एमिशन से मिल रहा है, तो इसलिए कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा एक तरह से ये, ठीक है, या इसको बैंड स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैंड स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। समझ में आया आपको इतनी बात। दूसरा स्पेक्ट्रा कौन सा हमारे पास, लाइन स्पेक्ट्रा। दूसरा कौन सा, लाइन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो सेकंड स्पेक्ट्रा इज लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखो, व्हेन द एनी वॉलेटाइल सॉल्ट इज बर्न्ड इन ए फ्लेम, मतलब आपने कोई भी सॉल्ट लिया, ठीक है, उसको फ्लेम प्लेटिनम वायर ली, उसके ऊपर सॉल्ट रखा और उसको आप क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, तो ये आपका फ्लेम टेस्ट भी होता है, जो अगर आप प्रैक्टिकल्स करोगे तो करोगे, ठीक है, तो आपको फ्लेम टेस्ट बोलते हैं। तो आपने क्या करा, फ्लेम के ऊपर आपने NaCl को बर्न किया, फ्लेम के ऊपर आप NaCl को बर्न करो तो उसके वेपर्स प्रोड्यूस्ड होंगे, क्या प्रोड्यूस्ड होंगे, उसके वेपर्स प्रोड्यूस्ड होंगे। देन जो रेडिएशंस या आपकी प्रोड्यूस्ड होंगी, उससे बर्निंग से रेडिएशंस प्रोड्यूस्ड होंगी, उसको पास किससे करोगे, प्रिज्म से। पहले आपको पास किया, स्लिट में से पास करा, फिर उसको किससे पास करा, प्रिज्म में से पास करा। तो प्रिज्म में से पास करने के बाद हमारे को क्या मिली, 2 कलर्स की लाइन्स मिली, 2 कलर की लाइन्स मिली, ठीक है, येलो कलर की लाइन्स मिली। ये एक्चुअली में मार्क विद द रेड कलर, बट एक्चुअली दीज आर द येलो कलर लाइन्स। तो येलो कलर लाइन्स मिली और इनकी वेवलेंथ अभी मैंने आपको बताई थी 5896 5890। तो ये मतलब क्या हुआ कि जो
यहाँ पर ये येलो कलर का बैंड, डार्क बैंड मिल गया था ना येलो कलर की जगह पे, तो मतलब ये एब्जॉर्ब करा गया था। अब वही ये क्या कर दिया, इसने एमिट कर दिया, है ना। तो जो क्या करता है एब्जॉर्प्शन के टाइम जिस कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वही एमिशन के टाइम वो एमिट कर देता है, ठीक है, मतलब जब वो कूल डाउन होता है एक तरह से, तो मतलब लोअर स्टेट में जब वो वापस आएगा, एज यू कैन से लोअर स्टेट में वापस आ जाना, ठीक है। सो NaCl को वेपर्स लेके आपने ये सब किया, आपको येलो कलर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिल गया। आप किसी और सॉल्ट भी ले सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हो, लिथियम क्लोराइड आप सॉल्ट ले सकते हो, ठीक है। तो उनके सबके कलर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैल्शियम लोगे तो अलग कलर के आपको मिलेंगी यहाँ पर, लिथियम लोगे तो अलग कलर मिलेगा आपको यहाँ पे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा सॉल्ट ले रहे हो, उसमें कौन सा एटम प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा सॉल्ट ले रहे हो और उसमें क्या हमारा कौन सा एटम प्रेजेंट है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमारे को यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस। तो ये लाइंस मिल रही है ना हमारे को, इसलिए इसे क्या बोला, लाइन स्पेक्ट्रा। क्या बोला इसे, लाइन स्पेक्ट्रा। तो इसलिए लाइन स्पेक्ट्रा को बोलते हैं इट इज़ यूज फॉर द फिंगर प्रिंटिंग ऑफ द एलिमेंट। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, लाइन स्पेक्ट्रा को फॉर द फिंगर प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब एज अ कलर लाइन्स आर ऑब्टेन ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, कि हमारे को कलर लाइन्स मिल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर मिल रही हैं। इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एलिमेंट, जो एलिमेंट यूज़ कर रहे हो उसी एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ तुमने सोडियम यूज़ करा तो ये सोडियम किया है, लिथियम यूज़ करोगे तो लिथियम के कॉरस्पॉन्डिंग कलर मिलेगा, कैल्शियम यूज़ करोगे तो कैल्शियम के कॉरस्पॉन्डिंग कलर मिलेगा, ठीक है। तो इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट को तुम लोग क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, ठीक है, उसी की कॉरस्पॉन्डिंग वो अपना कलर देगा। तो इसलिए ये फिंगर प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ होगा। जैसे हर किसी के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं ना, है ना, कि अपने अपने फ़ोन पर फिंगरप्रिंट लगा रखा है, तो ये है कि वो आपकी फिंगर से ही खुलेगा, टच से ही, फिंगर टच से ही खुलेगा, और तो किसी के नहीं खुलेगा ना। तो ये हर एक फिंगर की अपनी करेक्टरिस्टिक्स है, हर एक का अपना फिंगरप्रिंट है। ऐसे यहाँ पर हर एक सॉल्ट का भी अपना ही एक तरह से वो फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं, कि वो अपना ही कलर देंगे, उन्हीं की करेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनको पहचान सकते हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ इस कलर का आया तो ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट होगा इस सोल्ट के अंदर, इस कलर का आ गया तो ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट होगा, है ना। तो जैसे हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, वैसे हर एक कलर के भी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, जिसकी वजह से हमारे को डिफरेंट डिफरेंट लाइंस या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमारे को अलग, मतलब हर एक सोल्ट में जो एटम्स प्रेजेंट है, हर की किसी की डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं हर एक एलिमेंट की, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल वी जस्ट सी, अभी हमने देखा इन केस ऑफ द सोडियम, उसने क्या दी हमारे को, 2 येलो लाइंस दी, किस पे दी, 5890 पे और 5896 एंगस्ट्रॉम पे दी, 2 येलो लाइंस दी, एंड हैंस रिगार्डेड एज द फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट्स, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स का फिंगरप्रिंट बोलेंगे। समझ में आ गया। तो ये था ऑल अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रा एंड योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में था ये सारा का सारा। तो कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से जाओ, बैकवर्ड जाओ, पॉज करो, देखो, फिर से समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक में से फिर इसको फर्दर रीड करिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नोट्स प्रिपेयर करिए अपने खुद से इसके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब कर दीजिए इसे, सो डैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन बाय योर सेल्फ वेन एवर ए न्यू वीडियो इज़ अपलोडेड, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टूडेज टॉपिक, दैट इज स्पेक्ट्रम। इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बात करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, हर एक जो वीडियो बनाई जाती है तो 30 मिनट्स की वीडियो बहुत टाइम लेती है बनने में, तो इसलिए प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से इसको नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।